हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का वर्मा 24 क्लासेज के अंदर। और आज हम एनसीईआरटी आधारित जो हमारी सिक्स्थ क्लास है हिस्ट्री की बुक, उसके अंदर सिक्स चैप्टर में दिया हुआ है नए प्रश्न नए विचार। और उन्हीं नए विचारों में से हम आज एक नए विचार बौद्ध धर्म पर विचार करने जा रहे हैं। जिस हम जानेंगे कि इस धर्म का प्रचार और प्रसार कब हुआ, कौन इनके संस्थापक थे, क्या क्या इससे महत्वपूर्ण बातें थी, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। उसी का सहारा लेते हुए, उसी को बेस बनाते हुए हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न पर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के धार्मिक जो आंदोलन हुए थे, क्योंकि छठी शताब्दी को हम धार्मिक परिवर्तनों का दौर बोलते हैं। ये धार्मिक परिवर्तनों का काल था। इसमें बौद्ध धर्म एक महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा था। इसके प्रमुख क्या थे? बौद्ध धर्म के अंदर प्रमुख तीन रत्न माने जाते हैं। एक बुद्ध, महात्मा बुद्ध जी जी वो खुद, एक धम्म इनका जो प्रमुख धर्म था वो, और तीसरा था संघ। संघ क्या था? देखिए, संघ महात्मा बुद्ध के द्वारा बनाया गया एक ऐसा स्थान था जहाँ पर जो भिक्षु वगैरह वो रहते थे। इसके अंदर जो जाने की जो प्रक्रिया थी, कौन व्यक्ति इसके अंदर जा सकता है, तो देखिए 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति इसके अंदर जाते थे। यानी बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के लिए जो आयु निर्धारित थी वो भी क्या थी? 15 वर्ष। क्या आयु निर्धारित की गई थी? 15 वर्ष। फिर इसको दो भागों में डिवाइड किया था। एक होता था भिक्षु और एक होते थे उपासक। भिक्षु वो लोग थे जो बौद्ध धर्म को सन्यासी के रूप में अपनाते थे, और उपासक वो लोग थे जो गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म को अपनाते थे। ये प्रमुख दो बातें थी संघ से संबंधित। अब हम डिस्कस करते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। और वे शाक्य गण के मुखिया थे। कौन से गण के मुखिया थे? शाक्य गण के मुखिया थे। यहाँ पर आपको शाक्य से कुछ याद आ रहा होगा। हाँ जी हाँ, महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इन्हीं का दूसरा नाम और क्या है? लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है इनको। लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का प्रकाश पुंज। एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, एशिया की रोशनी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया इनको किन्होंने कहा था? एडविन लुटियन की एडविन जो अर्नोल्ड हैं, एडविन अर्नोल्ड, उनकी पुस्तक है लाइट ऑफ एशिया। ये 1879 के अंदर लंदन के अंदर प्रकाशित हुई थी। उसी के आधार पर इनको क्या बोला जाता है? लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है। लंदन के अंदर ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। वहीं पर हम यदि बात करें इनकी माता का, तो इनकी माता जो थी वो क्या थी? इनकी माता का नाम महामाया, माया देवी था। क्या नाम था? माया देवी था, या कहीं कहीं पर इसका नाम आपको महामाया भी मिलता है। और ये कोलीय वंश की कन्या थी। किस वंश की कन्या थी? कोलीय वंशीय कन्या थी। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो गया। इनकी माता का देहांत कब हो गया था? 7वें दिन ही हो गया था। फिर इनका लालन पालन किसने किया? इनका लालन पालन किया इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, या इनको हम सौतेली माँ, कहीं कहीं पर इसके इनके लिए वर्ड यूज होता है सौतेली माँ। क्या ये वर्ड यूज होता है? सौतेली माँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, हु ब्रोट महात्मा बुद्ध व्हेन हिज मदर डाइड व्हेन ही वाज ओनली 7 days। तो हु ब्रोट अप प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। अच्छा, इनके बचपन का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज चाइल्डहुड? उनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का अर्थ पूछ लिया गया था एक बार क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो उनका नाम था जिसकी इच्छाएं पूरी हो गई हों। जिसकी इच्छाएं पूरी हो गई हों। देखिए, लाइट ऑफ एशिया क्यों कहा गया था? मैंने यहाँ सिंबल के साथ आपको समझाने की कोशिश की गई है। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। क्यों? एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक थी। एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक थी लाइट ऑफ एशिया। कब पब्लिश हुई थी? ये 1879 के अंदर ये लंदन के अंदर पब्लिश हुई थी। और इसी आधार पर इनको क्या बोला गया था? लाइट ऑफ एशिया बोला गया था। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण। महात्मा बुद्ध की 16 वर्ष की अल्पायु में क्या कर दिया था? यशोधरा नाम की कन्या से, राजकुमारी से इनका विवाह हो गया था, यशोधरा नाम की राजकुमारी से। वहीं इन दोनों से एक पुत्र जन्मा जिसका नाम था राहुल। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। जब देखिए एक बार जब राहुल नहीं, ये जो
सिद्धार्थ हैं जिनको बाद में चल करके क्या बोला गया, महात्मा बुद्ध बोला गया। एक बार जब ये शेर को निकले थे, कहाँ, जब ये लुम्बिनी की शेर को निकले थे तो इन्होंने 4 दृश्य देखे। क्या देखे? 4 दृश्य। इनमें क्या क्या था? एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक बार इन्होंने शव कोई देखा, एक कोई शव यात्रा निकल रही थी उसको देखा, एक सन्यासी व्यक्ति को देखा। सन्यासी व्यक्ति का जीवन इनको काफ़ी अच्छा लगा और इन सभी दृश्यों को देख करके इनका मन जो है वो व्यथित हो जाता है। ये सांसारिक मोह माया को त्याग कर यहाँ से अपना मन बना लेते हैं कि जब सभी व्यक्ति इतने दुखी हैं तो फिर इस दुनिया में रहने का औचित्य क्या। तो यहीं पर महात्मा बुद्ध जी ने क्या किया, 29 वर्ष की आयु के अंदर, देखिए शादी हो गई थी, पुत्र हो गया था, अच्छे राज परिवार से संबंध रखते थे, फिर भी इन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर को त्याग दिया, घर को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया था 29 वर्ष की आयु में। जब इन्होंने घर को त्याग किया, गृह त्याग किया, तो उसके बाद कहाँ गए और इस घटना को क्या कहा गया? देखिए इस घटना का नाम दिया गया बौद्ध धर्म के अनुसार महाअभिनिष्क्रमण। क्या कहलाई ये घटना? महाअभिनिष्क्रमण कहलाती है। अच्छा, जब ये यहाँ से जाते हैं तो सबसे पहले किससे मुलाकात होती है इनकी? देखिए गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ की मुलाकात वैशाली के अंदर किसके साथ होती है? वैशाली के अंदर आलार कलाम से हुई थी। किन से हुई? आलार कलाम से। और आलार कलाम कौन थे? आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे। तो अब हम यहाँ पे समझ गए कि आलार कलाम से इन्होंने किस चीज़ की शिक्षा प्राप्त की थी? सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने आलार कलाम से ग्रहण की थी और यही सिद्धार्थ के या गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कहलाए। क्या कहलाए? प्रथम गुरु कहलाए। लेकिन यहाँ पर इनकी जो जिज्ञासा थी, जो ज्ञान की तलाश थी, वो पिपासा शांत नहीं हुई और ये यहाँ से आगे निकल गए और उरुवेला में जाकर के, उरुवेला के अंदर जाकर के, कहाँ? उरुवेला या राजगृह में जाकर के ये रुद्रक रामपुत्र से इन्होंने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की। यानी कि इनके दूसरे जो गुरु थे, कहीं कहीं पर आपको देखिए दोनों गुरु, कहीं पर आपको रुद्रक रामपुत्र जो इनके क्या मिलेंगे? गुरु मिलेंगे, कहीं पर ही आपको इनको आलार कलाम गुरु मिलेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बनता है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो आलार कलाम थे। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आलार कलाम किस दर्शन के आचार्य थे? ये क्वेश्चन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये किसके थे? सांख्य दर्शन के आचार्य थे। तो रुद्रक रामपुत्र जो इनके दूसरे गुरु थे, उन्होंने इसको शिक्षा दी। अच्छा, अब क्वेश्चन बनता है यहाँ पर भी देखिए इनको शांति प्राप्त नहीं होती है और यहाँ से फिर ये आगे निकल जाते हैं और ये पहुँचते हैं उरुवेला के अंदर। उरुवेला में इनकी भेंट 5 साधुओं से होती है। वो 5 साधु कौन थे? कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और अशागी नाम के 5 साधक इनको मिलते हैं और इन साधकों से भी इनकी जो है पिपासा शांत नहीं होती है और यहाँ से आगे निकल जाते हैं और फिर उरुवेला के अंदर ही क्या करते हैं? ये 6 वर्ष तक बिना अन्न जल ग्रहण किए कठिन तपस्या करते हैं और इस कठिन तपस्या के बाद इनको देखिए कब? 35 वर्ष की आयु में, क्योंकि 29 वर्ष की आयु में ये घर से निकले थे, 6 वर्ष की कठोर तपस्या की। उसके बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के रात में, यानी उसी दिन जिस दिन पूर्णिमा थी उस रात को निरंजना नदी, कौन सी नदी? निरंजना नदी, जिसको आज क्या बोला जाता है? फल्गु नदी बोला जाता है। यहीं पर मोहना नदी है। इसके दोनों के संगम पर पीपल जो का पेड़ था उसके नीचे इन्हें केवल्य प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? केवल्य प्राप्त हुआ। केवल्य को ज्ञान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ज्ञान बोला जाता है, बोधि बोला जाता है। उसके बाद इस घटना के बाद महात्मा बुद्ध क्या कहलाए? गौतम बुद्ध क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको महात्मा बुद्ध की संज्ञा दी गई थी। अब यहाँ पर और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध धर्म कैसा था? बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी था। ये ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, ईश्वर के अंदर विश्वास नहीं करता था। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं की गई है। लेकिन एक बात में विश्वास रखते थे, क्या? पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ये किस में विश्वास रखते थे? पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। इसलिए महात्मा बुद्ध ने मानव के शुद्धि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था।
और इसके लिए उन्होंने एक बताया था, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाते, बुद्ध कहलाते। जिस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ वो स्थान बोध गया कहलाया। बिहार के अंदर है ये। और जिस पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ वह पेड़ बोधि वृक्ष कहलाया। इस बोधि वृक्ष को गौड़ वंश के शासक शशांक ने कटवा दिया और नदी में फेंकवा दिया। अब क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था कि बोधि वृक्ष को किस शासक ने कटवाया था, किस वंश का था, तो शशांक ने कटवाया था। बंगाल के शासक थे, गौड़ वंश का शासक था। और किस नदी के अंदर फेंकवाया था, तो वहां पर नदी कौन सी थी, निरंजना नदी, जिसको आज फल्गु बोला जाता है, उसी में इन्होंने फेंक दिया था। आगे देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था। जी हाँ, कहाँ पर दिया था, सारनाथ में। अभी जो हमने 5 साधु के बारे में पढ़ा, कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा, असागी, इन्हीं को इन्होंने ऋषिपट्टनम में जा कर के, इसको आज उस जमाने में क्या बोला जाता था, ऋषिपट्टनम। हिरण्यपारक, मृगदाव भी इसी को बोला जाता था। क्या क्या नाम था, हिरण्यपारक था, मृगदाव था, यहाँ पर बोला जाता था। हिरण सहित चक्र, हिरण सहित चक्र, इसी घटना को बोला जाता है हिरण सहित चक्र। हिरण सहित चक्र यानी यहाँ पर हिरण और चक्र दोनों दिखाए गए हैं, इसलिए इसको हिरण चक्र भी बोला गया है। इस क्षेत्र को, यहाँ पर जो प्रथम उपदेश दिया गया था सारनाथ के अंदर, बौद्ध धर्म में इस घटना को क्या बोला गया, जब इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया तो इस घटना को बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या नाम दिया गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। अच्छा, महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए वो कौन सी भाषा में दिए थे। क्वेश्चन ये बनता है, इन विच लैंग्वेज डिड महात्मा गांधी गिव हर सम्मन्स। अपने सम्मन्स किस भाषा में देते हैं, तो महात्मा बुद्ध जी ने पाली भाषा में अपने संदेश दिए थे, क्योंकि पाली भाषा उस समय आम जनता की भाषा हुआ करती थी। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध ने अपने उपदेश केवल सारनाथ में ही नहीं, केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि वैशाली, कौशल, कौशाम्बी, अन्य राज्यों में भी घूम घूम करके इन्होंने अपने विचारों का जो है प्रदान किया था, लोगों को विचारों का संदेश फैलाया था, उपदेश दिए थे। सबसे ज़्यादा अगर जो बात करें तो श्रावस्ती के अंदर उपदेश दिए थे। श्रावस्ती किसकी, कौशल की राजधानी थी, इसी को अयोध्या भी बोला गया था। और यहीं पर महात्मा बुद्ध के सबसे ज़्यादा अनुयायी थे। यहीं पर महात्मा बुद्ध के सबसे ज़्यादा क्या थे, अनुयायी थे। महात्मा बुद्ध का जो अंतिम शिष्य था, अंतिम शिष्य सुबुद्ध था। कौन था, सुबुद्ध। यानी इनकी मृत्यु से पूर्व, महापरिनिर्वाण से पूर्व इन्होंने किसको दीक्षा दी थी, महात्मा सुबुद्ध को दी थी। सुबुद्ध से पहले ये कहाँ गए हुए थे उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हो गई थी, क्योंकि देखिए 563 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व के अंदर। तो यहाँ से देखें तो कितने ईयर हो गए आपके, 63 साल ये हो गए और 17 साल ये, तो 80 साल की आयु में, क्योंकि बीसी है ये, बीसी ईस्वी पूर्व, बैकवर्ड काउंटिंग चल रही है। तो कुशीनारा में ये गए हुए थे, कुशीनारा में अपना समय बिता रहे थे। कहाँ पर गए हुए थे, यहाँ पर ये अपने एक शिष्य के पास, कहाँ पर, कुशीनारा में इनको मोक्ष प्राप्ति होती है। पावापुरी में गए हुए थे अपने चुंद नामक शिष्य के पास। चुंद नामक शिष्य के यहाँ, जो कि लोहार था, वो उसके घर गए हुए थे। यहाँ पे क्या होता है, उनको खाने में सूअर का मांस दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है, सूअर का मांस दे दिया जाता है। और यहीं से इनकी तबीयत खराब होती है, इनको डायरिया या इसी रोग को रक्तचाप भी बोलते हैं, ये बीमारी इनको हो जाती है। लेकिन महात्मा बुद्ध जी वो यहाँ पर नहीं रुकते हैं और वो चले जाते हैं मल की राजधानी कुशीनारा, और वहाँ पर ये अंतिम शिष्य सुबुद्ध को दीक्षा देते हैं। और यहीं पर इनको क्या प्राप्त होता है, मोक्ष परिवार प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म में इस घटना को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। ये क्वेश्चन बनते हैं आपके, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जो महापरिनिर्वाण है, धर्मचक्र प्रवर्तन है, ठीक है, ग्रह तो त्याग था, महाअभिनिष्क्रमण, ये कई बार क्वेश्चन बने हैं आपके, बहुत बार क्वेश्चन के रूप में पूछे गए हैं ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे अपना क्या है। देखिए, मल के लोगों ने जब उनकी मृत्यु हो गई थी, उनको मोक्ष प्राप्त हो गया था, तो कहाँ पर हुआ था, हमने बताया मल की राजधानी थी कुशीनारा। यहाँ के लोगों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक जो है महात्मा बुद्ध की अंत्येष्टि का संस्कार किया। बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद महात्मा बुद्ध के जो शरीर के अवशेष थे उनको 8 भागों में बांटा गया और उन 8 जगह पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया।
8 जगह पर 8 स्तूपों का क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। अब यहाँ पर आपको दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये स्तूप क्या होता है। स्तूप क्या होता है, तो स्तूप वो स्थान होते हैं जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है और यहाँ पर लोग पूजा करते हैं। क्या करते हैं, पूजा करते हैं लोग। इनको बौद्ध विहार भी बोला जाता है। ठीक है, आगे चलती है, अगली स्लाइड पे देखते हैं। देखिए बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो पाली भाषा के 3 ग्रंथ हैं जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। कौन कौन से, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने लोगों को जो शांति देने के लिए या उनके दुखों का निवारण करने के लिए क्या बताया। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया है। किन के बारे में, 4 आर्य सत्य। वो क्या है, देखिए दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, यानी दुख का क्या है, निदान भी है। इंसान दुख का जो है टाल सकता है, दुख के उपाय हैं। इनको कैसे टाला जा सकता है, अष्टांगिक मार्ग को अपना करके टाला जा सकता है। जो अष्टांगिक मार्ग हैं वो आगे चल करके 3 भागों में डिवाइड हैं, 3 भागों में बटे हुए हैं। क्या है वो, देखिए एक का नाम है शील। शील का मतलब होता है सदाचार। हम सदाचारी जीवन को अपनाकर, अब सदाचारी जीवन हम अपनाएं कैसे, देखिए सम्यक वाणी। सम्यक वाणी का मतलब होता है हमें अपनी वाणी से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें अपनी वाणी से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे कि कबीर का एक दोहा है, क्या, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपू शीतल होए। यानी हमें मधुर वचनों के साथ साथ दूसरों के मनों में अपनी जगह बनानी चाहिए, दिलों में जगह बनानी चाहिए। दूसरा इसका महत्वपूर्ण है सम्यक कर्म। हमारे कर्म शुद्ध होने चाहिए, हमारे कर्म से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। सम्यक आजीविका, हमारी आजीविका शुद्ध होनी चाहिए। सम्यक का मीनिंग होता है शुद्ध। हमारी आजीविका कैसी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। यानी हम ऐसे कमाएं कि किसी दूसरे को उससे क्या ना हो, जलन ना हो, दूसरे को उससे किसी कोई परेशानी ना हो, ये तरीका होना चाहिए। नेक्स्ट है समाधि। समाधि का मीनिंग होता है मन को वश में करना, अपने मन को कंट्रोल में करके। कैसे किया जा सकता है, सम्यक व्यायाम, शुद्ध व्यायाम करके। व्यायाम ये नहीं है कि जो आज हम डिप्स वगैरह मारते हैं या जो हम भाग दौड़ करते हैं, ये नहीं। समाधि का मतलब होता है मेडिटेट करना। यहाँ पर देखिए सम्यक स्मृति, हमारी स्मृति अच्छी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, लीन होकर एकांत में जाकर के हमें क्या करना चाहिए, समाधि लगानी चाहिए। सम्यक समाधि, समाधि का मतलब यही होता है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। प्रज्ञा, मन की शुद्धता। क्या है प्रज्ञा, मन की शुद्धता। इसमें क्या होता है, सम्यक संकल्प होना चाहिए, सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, यानी हमारी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, हमें किसी को हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये सभी अष्टांगिक मार्ग है, इनको अपनाकर मानव जो है क्या रह सकता है, दुखों का निवारण कर सकता है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध जो है ईश्वर को नहीं मानते थे, अधिक से अधिक नैतिकता पर बल देते थे, मानव को नैतिक कार्य करने चाहिए। इन सभी के बारे में, इनके बारे में बताया गया है। यहीं पर बात करें यदि हम बौद्ध धर्म के संगतियों की, बौद्ध धर्म देखिए महात्मा बुद्ध की जो परिनिर्वाण है वो कब प्राप्त हो गया था, 483 ईस्वी पूर्व में इनको निर्वाण प्राप्त हो गया था। तो उसके बाद जब 483 ईस्वी पूर्व के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी, उस समय शासक थे आपके कौन, अशोक, अजातशत्रु, सॉरी कौन थे, अजातशत्रु। तो उस समय इनकी प्रथम बौद्ध संगति हुई थी और इस प्रथम बौद्ध संगति के अंदर इसके 2 प्रिय शिष्य कौन, आनंद और उपाली, वो भी शामिल थे। आनंद और उपाली, यहाँ पर ये देखिए यदि हम इसको थोड़ा सा याद करें तो इसको याद कर लेंगे। देखिए इसको MSMV, इसको इससे हम याद कर MSMV से याद कर सकते हैं। इसको यदि शासकों की बात करें तो यहाँ पर AKA ऐसे याद कर सकते हैं। और इसको रवि ये आर से राजगृह से क्या बन जाएगा, रवि, आर ले लेते हैं, यहाँ से वी लेते हैं, RVP, रविपाल कुंडल्ला। तो ऐसे एक छोटी सी ट्रिक बना करके हम इनको याद कर सकते हैं। समय याद किया जा सकता है, बैकवर्ड काउंटिंग कीजिए, 4 3 2 1, ये प्रथम सदी है 1। नीचे से ऊपर की तरफ यदि हम 4th काउंटिंग करते चलें तो ये सीरीज भी आपको याद हो जाएगी, आसानी से हम इसको याद कर सकते हैं। तो राजगृह में हुई थी पहली बौद्ध संगीति, अजातशत्रु शासक थे, महाकश्यप
कौन थे, इनके अध्यक्ष थे। यहाँ इसी के अंदर उपाली और जो आनंद थे उन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की थी। बौद्ध ग्रंथ के जो ग्रंथ हैं 2, एक आपका विनय पिटक और एक आपका सुत्त पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के क्या दिए गए हैं, नियम दिए गए हैं। इस विनय से आप नियम जोड़ सकते हैं, नियम। इसकी रचना किसने की थी, इसकी रचना उपाली ने की थी। वहीं पर यहाँ पर एक सुत्त पिटक भी लिखा गया था। सुत्त पिटक में देखिए, इस से आप से को जोड़ लीजिए, इसमें सिद्धांत हैं। इसमें बौद्ध धर्म के क्या दिए गए हैं, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत दिए गए हैं और इसको आनंद ने लिखा था। वहीं पर जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई वो कालाशोक के समय हुई। यहाँ पर ये शासक देखें तो शासक भी अलग अलग वंश के हैं। अजातशत्रु आपका हर्यक वंश का है, कालाशोक आपका जो शिशुनाग वंश है उसके हैं। कालाशोक, साबक मीर यहाँ पर कौन थे, आपके अध्यक्ष थे साबक मीर। मोगलीपुत्र तिस, ये आपके किसके आ जाते हैं, ये मौर्य वंश के शासक आ जाते हैं अशोक। मोगलीपुत्र जो थे इनके अध्यक्ष थे पाटलिपुत्र के अंदर। कहीं पर यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या मिलता है, कन्फ्यूजन मिलता है। ये कहीं कहीं पर आपको 250 भी मिल सकता है, 255 भी मिलता है, लेकिन मैंने आपको ये एनसीईआरटी बेस्ड बताया है, यहाँ पर 251 दिया हुआ है। वहीं पर चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो पहली शताब्दी में हुई थी। कनिष्क ने इसको क्या किया था, आयोजित किया था। और वसुमित्र, यहीं पर क्या होता है, बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। हीनयान वाले लोग जो हैं वो महात्मा बुद्ध को महापुरुष मान करके इसकी पूजा करना चाहते हैं। वहीं पर जो महायान वाले हैं वो इसको देवी देवता के रूप में इसकी पूजा करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर जो हुआ था, इससे पूर्व क्या थी, ये घटना थी कि बंगाल के जो गया था, बंगाल के अंदर बिहार के अंदर, वहाँ पर एक अकाल पड़ गया था, 20 वर्षीय अकाल। तो उसमें जो इनके शीलभद्र और स्थूलभद्र जो शिष्य थे वो जो हैं इसको, स्थूलभद्र जो आपका शीलभद्र, वो अपने शिष्यों को लेकर दक्षिण की ओर चले गए थे। महायान का मतलब है, जो हीनयान है, हीन का मतलब ही आप समझ गए होंगे नीचे की तरफ, तो हीनयान संप्रदाय वो नीचे की तरफ गए थे और उत्तर जो महायान है वो उत्तर भारत के अंदर रहने लग गए थे। तो क्योंकि उस समय अकाल पड़ गया था तो अकाल के दौरान यहाँ पर जो खाने पीने की व्यवस्थाएं थी उनको करने के लिए लोग इधर उधर चले गए थे। तो यहाँ पर देखिए जो त्रिपिटक हैं, ये विनय पिटक, इनके बारे में मैंने बता दिया। अभिधम्म जो पिटक है जो कि लास्ट तीसरी जो बौद्ध संगीति थी उसमें मोगलीपुत्र ने क्या किया था, अध्यक्षता की थी। लेकिन चौथी बौद्ध संगीति के अंदर अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी, ठीक है, कुंडलवन के अंदर। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं। देखिए जब महात्मा बुद्ध जी गर्भ काल में थे तो इनका प्रतीक था हाथी। जब गर्भ में आए तो इनका प्रतीक क्या था, हाथी था। जब इनका जन्म हुआ तो उस समय इनका प्रतीक क्या था, कमल था। जब इनको ये यौवन अवस्था में थे तो उस समय इनका प्रतीक सांड था। गृह त्याग किया तो उस समय प्रतीक घोड़ा था। जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस समय पीपल का पेड़ इनका क्या हुआ, प्रतीक हुआ। और जब इनको निर्वाण प्राप्त हुआ तो उस समय पद चिन्ह क्या हुए, इसके प्रतीक हुए। और जब मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद इनका प्रतीक क्या बना, स्तूप बना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि हमने बौद्ध धर्म से संबंधित जाने। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध जी ने वैशाली के अंदर स्त्रियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अन्यथा महात्मा बुद्ध जी स्त्रियों के पक्ष में नहीं थे, स्त्रियों को बौद्ध धर्म में शामिल नहीं करना चाहते थे। क्वेश्चन बनता है कि पहली वो कौन महिला थी जो बौद्ध धर्म में दीक्षित हुई, तो वो पहली महिला थी, इनकी खुद की जो सौतेली माँ थे, मौसी थे प्रजापति गौतमी, वो इसके अंदर दीक्षित होने वाली प्रथम महिला थी। तो बौद्ध धर्म से संबंधित ये हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जाना। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो इस चैप्टर से संबंधित एक और जो धर्म रह गया आपका जैन धर्म, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।